सर्दियों की सुबह थी। बेलवा गांव धुंध में लिपटा हुआ था। खेतों में हल्की ओस चमक रही थी, पर गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबी और भूख पसरी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे बल्लू और उसकी माई। बल्लू बेटा, आज पेट में कुछ डाला तूने? तेरे चेहरे से तो लगता है कि रात से भूखा ही पड़ा है। खा लिया माई, तुम चिंता मत करो, देखो मैं कितना तगड़ा खड़ा हूँ। असलियत ये थी कि बल्लू ने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन माँ को चिंता ना हो इसलिए वो झूठ बोलता रहा। अरे रे, माँ की आंखों से कुछ छुपा है क्या? तेरे गाल बिचक गए हैं, आवाज में दम नहीं है, और तू कहता है पेट भरा है। बेटा, भूख से इंसान का हौसला भी टूट जाता है। माई, भूख सह लूंगा मैं, लेकिन अगर तू रोएगी तो सहा नहीं जाएगा। तू चिंता मत कर, जंगल में कहीं फल फूल मिलेंगे, बकरियां चराने के साथ साथ पेट भी भर लूंगा। कब तक रे बेटा, कब तक ये आस लगाए रहेगा कि ऊपर वाला चमत्कार करेगा? आदमी को जीने के लिए रोटी चाहिए, भगवान के भरोसे पेट कब तक भरेगा? बस कुछ दिन और माई, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा। इतना कहकर बल्लू ने अपनी पुरानी बांस की लाठी उठाई और बकरियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में चौपाल पर बैठे गांव वाले उसे देखते ही हंसने लगे। अरे देखो देखो, बल्लू बकरियां वाला आ रहा है, लगता है आज भी खाली पेट जंगल जाएगा। अरे भाई, गरीब की थाली में कब रोटी ठहरती है, उसका तो साया भी भूखा रहता है। राम राम बल्लू, आज भगवान से कहना तेरी किस्मत पलट दे, वरना तू तो ऐसे ही गली गली भटकेगा। बल्लू चुप रहा। उसके मन में हर बार ये ताने तीर की तरह लगते थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जंगल पहुंचकर बल्लू ने बकरियां छोड़ दी। वो पास की पगडंडी पर बैठा। तभी झाड़ियों से अचानक सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? कुछ देर बाद उसने पास जाकर देखा, एक सुंदर नीलकंठ पक्षी जमीन पर पड़ा है। वो बुरी तरह से घायल था और हाफ रहा था। अरे तुझे क्या हुआ रे? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। उसने अपना गमछा उतारा और पंछी को बहुत प्यार से उसमें लपेट लिया। उसकी आंखों में दया साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर बल्लू ने माई से कहा, माई देखो, ये पंछी जंगल में मिला, लगता है नीलकंठ है, इसका पंख घायल हो गया है। हे भगवान, नीलकंठ! बेटा, ये तो पवित्र पक्षी है, इसका ध्यान रखना वरना पाप लगेगा। माई, जब तक मैं हूं इसे कुछ नहीं होगा। बल्लू ने नीलकंठ के पंख पर हल्दी और तेल लगाया और उसे पानी पिलाया और बाजरे के दाने दिए, और वो उसके पास बैठा रहा। शाम ढलने लगी। अब छोड़ दे बेटा, तू खुद ही भूखा है, कुछ खा ले वरना और बीमार पड़ जाएगा। माई, जब तक ये सांस ले रहा है मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। रात गहरी हो चुकी थी। माई सो चुकी थी, लेकिन बल्लू अभी भी पक्षी के पास बैठा था। तभी पक्षी ने हल्की हरकत की। अरे तू जाग गया? अच्छा है, अब तू बच जाएगा। लेकिन अगले ही पल बल्लू का दिल धक से रह गया। नीलकंठ ने सर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा, और फिर इंसानी आवाज में बोला, बल्लू, तेरी सेवा ने मुझे छू लिया है। ये तू बोल रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं बल्लू,
ये सपना नहीं है, तूने मुझे जीवन दिया, इसीलिए आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। ये ले, ये लाठी। नीलकंठ ने अपने पंखों से रोशनी फैलाई और बल्लू के पास पड़ी पुरानी बांस की लाठी चमक उठी। उसमें एक अनोखी ताकत भर गई। ये चमक क्यों रही है? अब ये साधारण लाठी नहीं रही। जब तू इसे नेक काम के लिए इस्तेमाल करेगा, ये तेरा साथी बनेगी। तूने भूख, दुआ और दर्द देखा है। अब इस लाठी से दूसरों का सहारा बन। लेकिन याद रखना, अगर इसमें लालच का इस्तेमाल किया तो ये लाठी तेरा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। मैं वादा करता हूँ नीलकंठ भाई, मैं इस लाठी को सिर्फ भले कामों में चलाऊंगा। नीलकंठ ने पंख फैलाए और नीली रोशनी में गायब हो गया। झोपड़ी में सिर्फ बल्लू और उसकी चमकती लाठी रह गए। सुबह की धूप हल्की हल्की फैल रही थी। बल्लू अपने हाथ में चमकती लाठी लेकर खड़ा था। पूरी रात वो जागता रहा, सोचता रहा, क्या सचमुच ये लाठी अब जादुई है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। उसके मन में डर और उत्साह दोनों थे। बल्लू बेटा, तू कब से लाठी को घूर रहा है? क्या हो गया तुझे? माई, ये वही लाठी है, लेकिन इसमें कुछ अजीब चमक रहा है। कल रात नीलकंठ भाई ने कहा था इसमें कुछ ताकत है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। पगला मत रे, लाठी तो लाठी ही है। हाँ, तूने अगर नेकी की है तो भगवान तुझे आशीर्वाद देंगे, मगर ये चमक तमक पर ज्यादा भरोसा मत कर। नहीं माई, ये साधारण नहीं रही। आज मैं इसे परख कर देखूंगा। बल्लू अब बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हाथ में वही लाठी थी। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जंगल में बकरियां घास चर रही थी। तभी झाड़ियों में से गुर्राने की आवाज आई। बल्लू ने देखा एक बड़ा भेड़िया घात लगाए बैठा था। बाकी बकरियां घबरा गई और भागने लगी। अरे बाप रे बाप, ये तो सीधा हमला करेगा। बल्लू ने हिम्मत करके लाठी जमीन पर पटकी। जैसे ही लाठी गिरी, जमीन से एक तेज आवाज पैदा हुई। भेड़िया डरकर उल्टा भाग गया। बकरियां शांत होकर बल्लू के पास लौट आई। सच, ये लाठी सच में जादुई है। भेड़िया ऐसे ही भाग गया। हे भगवान! कुछ देर बाद बल्लू को भूख लगी। पेट में अजीब सी जलन होने लगी। माई तो भूखी है, मैं भी भूखा हूँ। काश थोड़ी रोटी मिल जाती। उसने फिर लाठी जमीन पर टेकी और मन ही मन सोचा, थोड़ा खाना मिल जाए। तभी उसके सामने पत्तों से बनी एक थाली प्रकट हो गई, जिसमें बाजरे की रोटियां और थोड़ा दूध रखा था। अरे वाह, ये तो सच्ची रोटियां हैं और दूध भी। शाम को बल्लू वो रोटी और दूध लेकर घर पहुंचा। बल्लू, ये रोटियां कहां से आई? मैंने तो कुछ पकाया ही नहीं। माई, बस समझ ले कि भगवान ने भेज दी। धीरे धीरे गांव वालों को खबर लगी कि बल्लू के घर चमत्कार हो रहा है। सुबह कुछ गांव वाले बल्लू की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर बल्लू को पुकारते हुए कहते हैं, बल्लू भाई, सुना है तेरे पास कोई ऐसी ताकत आ गई है कि भूखा पेट भर सकता है। मेरे बच्चे ने कल से कुछ नहीं खाया, तो गरीब है, हम भी गरीब हैं। तेरा भला हो, हमें थोड़ा दे दे। तभी बल्लू बाहर आकर कहता है, भैया बहन, जो मुझे मिला है वो सबके लिए है। इतना कहकर उसने लाठी जमीन पर टेकी। अचानक वहां अनाज की छोटी सी गठरी और रोटियां प्रकट हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बल्लू भाई, तू तो देवता निकला।
भगवान तेरा भला करे। तूने हमारे बच्चों का पेट भर दिया बल्लू, अब हमें भूख से डर नहीं लगेगा। रात को झोपड़ी के अंदर बल्लू और माई बैठे थे। तभी माई ने धीरे से बल्लू को कहा, बल्लू बेटा, आज गांव वाले तुझे दुआएं दे रहे थे, पर याद रख, वरदान हमेशा नेकी के काम में ही काम आता है। ये चीज बहुत जिम्मेदारी की है। माई, मैं वादा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ इस लाठी से सिर्फ भूखों का पेट भरूंगा और मुसीबत से बचाऊंगा। बस बेटा, यही तेरी सबसे बड़ी अमीरी है। कुछ दिनों में ही बल्लू और उसकी लाठी का चमत्कार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग चौपाल पे अब सिर्फ उसकी ही बातें करते थे। भैया, बल्लू की लाठी से तो भूख मिट रही है, अब गांव में कोई बच्चा रोता नहीं। अरे हाँ, अब चूल्हे में धुआं उठता है, औरतें गुनगुनाती हैं, ये सब बल्लू की वजह से हुआ है। सिर्फ गांव ही क्यों, अगर राजा को पता चला तो वो तो बल्लू को अपने पास बुला लेगा। हाँ हाँ, अगर राजा खुश हो गया तो बेलवा गांव का नाम पूरे राज्य में रोशन होगा। मगर पास खड़ा साहूकार कालूराम ये सारी बातें सुनते ही चाल चलने का मन बना लेता है और उसने मन ही मन कहा, ये लाठी अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जिले का मालिक बन जाऊंगा। इस गरीब के पास इसका कोई मतलब नहीं। अब रात को कालूराम बल्लू की झोपड़ी पर जा पहुंचा और बल्लू से मीठी आवाज में कहा, राम राम बल्लू भाई। अरे कालूराम भैया, इतनी रात गए, सब कुशल तो है? सब कुशल है रे, बस तुझे मिलने चला आया। देखो, पूरे गांव में तेरी जय जयकार हो रही है। सोच, अगर तू दरबार जाकर राजा को ये लाठी दिखाए तो कितना नाम होगा तेरा। राजा तो तुझे सोने चांदी से लाद देगा। मुझे सोने चांदी से क्या लेना कालूराम भैया, मेरा मकसद तो भूखों को खाना खिलाना है। अरे बावले, अगर तेरे पास सोना होगा, दौलत होगी, तो तू और भी ज्यादा लोगों का भला कर पाएगा। बड़ी ताकत के लिए बड़ा साधन चाहिए। ये बात तो सही है। कालूराम के शब्दों ने बल्लू के मन में एक छोटी सी चिंगारी जलाई। उसे लगा कि अगर राजा खुश हो गया तो गांव का भला होगा। अगली सुबह माई ने बल्लू से कहा, बेटा, तू दरबार जाने की सोच रहा है क्या? लेकिन एक बात याद रखना, वरदान का मतलब जिम्मेदारी है। तू इसे दिखावे के लिए मत ले जा। राजा का मन कब पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। माई, मैं सिर्फ गांव का भला चाहता हूं। अगर राजा खुश हो गया तो बेलवा गांव भी सुखी रहेगा। ठीक है बेटा, जा, पर याद रख, लाठी तेरी परीक्षा लेगी। लालच आया तो सब खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा के सिपाही गांव पहुंचे। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि बेलवा गांव में कोई गरीब चरवाहा चमत्कार कर रहा है। राजा ने खुद बल्लू को दरबार में बुलाया था। भव्य महल के भीतर राज सिंहासन पर राजा बैठे थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। बल्लू हाथ में लाठी लिए दरबार में पहुंचा। तो तू है वो बल्लू जिसके बारे में मैंने सुना है कि भूखों का पेट भर देता है? जी महाराज, ये सब नीलकंठ पंछी का आशीर्वाद है। अच्छा, तो दिखा हमें भी तेरा चमत्कार। बल्लू ने लाठी जमीन पर टेकी और मन ही मन कहा, दरबार में बैठे सभी लोगों को आज भरपेट भोजन मिल जाए। अगले ही पल सामने बड़ी बड़ी थालियों में खाना प्रकट हो गया। अरे वाह, शाबाश बल्लू, तूने सबका दिल जीत लिया। आज से तू मेरा अतिथि है, तुझे इनाम मिलेगा।
राजा ने बल्लू को चांदी के सिक्कों से भरी थैली दी। बल्लू ने झूमकर स्वीकार किया, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं था। लेकिन कालूराम जो दरबार में ही मौजूद था और उसने ही राजा को ये जादुई लॉटरी वाली खबर बताई थी, अब उसने राजा के कान में फुसफुसा कर कहा, महाराज, ये लाठी तो सोना भी निकाल सकती है। इसे कहिए आपके खजाने को दोगुना कर दे। हाँ बल्लू, अगर तेरी लाठी इतनी शक्तिशाली है तो हमारे लिए सोने का पहाड़ बना। महाराज, ये लाठी भूख मिटाने के लिए है, धन बरसाने के लिए नहीं। तो तू हमारी आज्ञा टाल रहा है। महाराज, ये गरीब है, डर रहा है, इसे थोड़ा दबाव दीजिए, ये सब कर देगा। बल्लू के मन में उथल पुथल मच गई। माई की बात याद आई, लाठी तेरी परीक्षा लेगी। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं सोना निकाल दूं तो राजा खुश होगा और गांव को फायदा मिलेगा। महाराज, मैं कोशिश करता हूँ। उसने लाठी जमीन पर पटकी और मन में ख्वाहिश की, सोना आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, लाठी भारी हो गई और उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। फर्श में दरार पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? जमीन फट गई, ये तो अनर्थ है। धोखेबाज, तूने हमें छलने की कोशिश की। अगर तेरी लाठी काम नहीं करती तो ये सब दिखावा था। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये लाठी सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। लेकिन राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दरबारियों ने भी शक जताना शुरू कर दिया। कालूराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो रही थी। बल्लू, अगर तू सच में सच्चा है तो साबित कर, वरना तुझे कैद कर दूंगा। महाराज, मैंने जो किया है सिर्फ लोगों के भले के लिए किया। कृपया कर मुझे दोषी मत ठहराइए। बस, अब ये राजा के फंदे में फंस गया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। बल्लू का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ में पड़ी लाठी अब साधारण सी लग रही थी और राजा की आंखों में शक और गुस्सा दोनों चमक रहे थे। बल्लू, तूने हमें मूर्ख बनाया है। पहले खाना दिखाया, फिर सोना मांगने पर यह सब ढकोसला। नहीं महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी को छलने की कोशिश नहीं की। ये लाठी बस जरूरत पूरी करती है, लालच नहीं। पर महाराज, खाना तो आया था, क्या पता सोना भी आता। कहीं ये गरीब झूठ बोल रहा हो। महाराज, ये गरीब भोला बनकर हम सबको बेवकूफ बना रहा है। इसके पास जरूर कोई गुप्त मंत्र है। इसे कैद कीजिए, तभी असली राज खुलेगा। सिपाहियों, इसे पकड़ लो। 4 सिपाही तुरंत बल्लू की ओर बढ़े। बल्लू पीछे हटते हुए लाठी उठाने लगा, लेकिन लाठी अब भारी लग रही थी, मानो उसने बल्लू से दूरी बना ली हो। हे नीलकंठ भाई, ये क्या हो गया? तूने कहा था ये लाठी मेरी साथी बनेगी, अब ये साथ क्यों छोड़ रही है? बल्लू की आंखों में आंसू थे। उसने लाठी को कसकर पकड़ा और दिल से कहा, हे भगवान, मुझे झूठा मत साबित कर। तभी अचानक दरबार के बीच से नीली रोशनी फैली। सबकी आंखें चौंधिया गई। वहां नीलकंठ पक्षी चमकती रोशनी में प्रकट हुआ। रुको, ये गरीब झूठा नहीं है। पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी नजरें ऊपर उठी। ये कौन सा चमत्कार है? ये वही चरवाहा है जिसने मुझे मौत से बचाया। मैंने इसे वरदान दिया, मगर इसके साथ एक शर्त भी दी थी। लालच मत करना,
ये गरीब अब तक अपनी नियत पर खरा रहा, लेकिन आज तुम्हारे लालच ने इसे कमजोर कर दिया। नीलकंठ भाई, मुझसे भूल हो गई। मैंने सोचा था राजा खुश होगा तो गांव वालों को फायदा होगा, पर अब समझ गया लालच किसी का भला नहीं करता। नीलकंठ का चेहरा कठोर हो गया। बल्लू, तू नेक है मगर परीक्षा में डगमगा गया। अगर तूने लालच का रास्ता चुना तो ये लाठी तेरे लिए वरदान नहीं, श्राप बन जाएगी। याद रख, ये लाठी भूखों का पेट भर सकती है, जरूरतमंद का सहारा बन सकती है, लेकिन सोना चांदी नहीं दे सकती। इतना कहकर नीलकंठ पक्षी फिर से उस नील प्रकाश में गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है ये लाठी हमारे खजाने के काम नहीं आएगी। हम तो इसे बेकार समझते हैं। महाराज, ये गरीब झूठा है। ये वरदान वाली बातें सिर्फ दिखावा हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव और राज्य को उलझा देगा। बल्लू, तू और तेरी लाठी आज से हमारी नजर में गुनहगार हो। अगर तूने फिर कभी कोई चाल चली तो तेरी जान भी नहीं बचेगी। सिपाहियों ने बल्लू को धक्का देकर दरबार से बाहर कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ सबका भला चाहा, पर अब सब मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं। तभी उसकी माई भागकर बल्लू के पास आई, जो बाहर उसका इंतजार कर रही थी। बल्लू बेटा, ये क्या हाल बना लिया है तेरा तूने। मैंने कहा था दरबार की चमक धमक में मत जाना। माई, मैंने गलती कर दी। मैं भूल गया कि ये वरदान लालच के लिए नहीं है। बल्लू अपनी माई के साथ गांव लौटा, लेकिन अब गांव वालों का नजरिया भी बदलने लगा था। अरे देखो देखो, बल्लू वापस आ गया। सोने का पहाड़ बनाने चला था और अब दरबार से लात खाकर लौटा है। राजा ने तो साफ कह दिया ये सब धोखा है, और हम क्या थे जो इसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। हमको तो बेवकूफ बना दिया इसने। हमें लगा था ये कोई देवता है, लेकिन ये तो बस चालबाज निकला। अब अपनी लाठी से हमें चावल रोटी दिखाएगा कि धूल झाड़ेगा। कल तक जो उसके पैरों में गिरकर आशीर्वाद मांगते थे, आज वही उसे झूठा, धोखेबाज और चालबाज कह रहे थे। भैया बहन, मैं झूठा नहीं हूँ। ये लाठी सच में वरदान है। मैंने तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए इसे इस्तेमाल किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। चुप कर। अगर सचमुच वरदान है तो दरबार में क्यों नहीं चला? राजा झूठा होता है क्या? राजा से बड़ा सच कौन? अगर तेरी लाठी सच होती तो आज हमारा गांव भी सोने से चमक रहा होता। भीड़ ने हंसी उड़ाई। बल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। माई ने उसे खींचकर घर ले जाना सही समझा। बल्लू बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था दरबार में मत जा, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख, सब तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। माई, गलती मेरी ही थी। मैंने सोचा था राजा खुश होगा तो गांव का भला होगा, लेकिन मैं भूल गया कि वरदान लालच के लिए नहीं है। अब लोग मुझे झूठा समझते हैं और ये लाठी मेरे लिए बोझ बन गई है। उस रात बल्लू ने पहली बार लाठी को कोने में पटक दिया, जिस पर कभी उसे गर्व था, अब वही उसकी बेइज्जती का कारण बन चुकी थी। अगली सुबह बल्लू गांव से बाहर जंगल की ओर चला गया। हाथ में लाठी नहीं थी। वो अकेला, टूटा हुआ और बेबस था। हे भगवान, अगर ये वरदान मेरी किस्मत बिगाड़ने के लिए था, मैं तो पहले सिर्फ भूखा था, मगर अब तो सब मुझे धोखेबाज कहते हैं। उसकी आवाज
टूट टूट कर गूंज रही थी। जंगल की हवा भी जैसे उसके दुख में करहा रही थी। इसी बीच कालूराम अपने 2 आदमियों के साथ वहीं आ पहुंचा। अरे अरे, देखो तो हमारे बल्लू महाराज रो रहे हैं। क्यों रे, सोने का पहाड़ बना दिया कि खड्डा ही खोद दिया? कालूराम, तू ही था ना जिसने राजा को उकसाया? तूने ही मेरी नीयत पर शक करवाया। अरे मूर्ख, तू सोचता है इतनी बड़ी ताकत तुझ जैसे गरीब के लिए बनी है? ये लाठी मेरे हाथ में आनी चाहिए थी। तू इसके काबिल ही नहीं है। ताकत सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है कालूराम, तुझ जैसे लालची के लिए नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है रे। देख लेना, ये लाठी एक दिन मेरे हाथ आएगी और तब मैं ही इस गांव का मालिक बनूंगा। कालूराम वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ चमक रही थी। बल्लू वहीं बैठा रहा, आंखों में आंसू और दिल में बेबसी। रात को झोपड़ी में माई बल्लू से कहती है, बेटा हार मत मान, भगवान सब देख रहा है, एक दिन सब सच सामने आ जाएगा। माई, अब मैं थक गया हूँ। भूख, ताने और अब ये बोझ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं जिंदा क्यों हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तू ही मेरी आस है। दिन बीतते गए। गांव वालों ने अब बल्लू से दूरी बना ली। कोई उसकी झोपड़ी में नहीं आता। माई और बल्लू दोनों अकेले पड़ गए। जिस लाठी ने उन्हें गर्व दिया था, वही अब कोने में पड़ी धूल खा रही थी। एक शाम गांव में आग लग गई। लोग भाग दौड़ करने लगे। कई घर जलने लगे। सब लोग भागकर बल्लू के पास आ गए। बल्लू, तेरे पास तो जादुई लाठी है, चल हमारी आग बुझा दे। मेरे घर में बच्चे फंसे हैं, जल्दी कर, लाठी से मदद कर। जब मैं सच कहता था तब तुम मुझे झूठा कहते थे। अब जब मुसीबत आई तो मेरे पास दौड़े चले आए। क्यों, मैं कोई खिलौना हूं क्या? लेकिन बल्लू ने इंसानियत के बारे में सोच के लाठी उठाई और आग की ओर भागा। उसने जोर से जमीन पर लाठी पटकी और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मासूम बच्चों को बचा ले। अचानक आसमान से बिन मौसमी बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे आग शांत हो गई। देखा, लाठी सचमुच जादुई है। तो फिर तू दरबार में क्यों झूठा बना? तूने हमें बेवकूफ क्यों बनाया? मैंने कभी धोखा नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ मदद की है। मगर अब ये लाठी मेरे लिए बोझ बन गई है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लोग उसके चारों ओर खड़े थे, मगर उसकी पीड़ा समझ नहीं पा रहे थे। देख, अगर बल्लू चाहता तो दरबार में भी ऐसा कर सकता था। जरूर इसमें कोई चाल थी। नहीं रे, अगर बल्लू ना होता तो मेरा बच्चा आज जिंदा ना होता। हमें मानना होगा कि ये वरदान सच है। पर कब तक? अगर ये वरदान कभी उल्टा असर कर गया तो गांव का क्या होगा? बल्लू खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें झुकी थी, हाथ में लाठी थी, लेकिन चेहरा बुझा हुआ। तभी कालूराम वहां आ पहुंचा। अरे वाह बल्लू, आज तो तू हीरो ही बन गया। आग बुझाई, बच्चों को बचाया, पर ये लाठी अब तेरे हाथ में क्यों है? इसे मुझे दे, मैं जानता हूँ इसका असली इस्तेमाल कैसे करना है। कालूराम, तेरे जैसे लालची को अगर ये लाठी मिली तो गांव का विनाश हो जाएगा। तू इसे छू भी नहीं सकता। तो क्या तू इसे हमेशा के लिए छुपा कर रखेगा? गांव वाले तुझे देवता समझते हैं, पर कल को ये लाठी तेरा बोझ बन जाएगी। इतना कहकर कालूराम ने झपट्टा मारा और लाठी छीनने की कोशिश की।
दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो गई। छोड़ इसे, ये किसी का खिलौना नहीं है। चल हट, ये मेरी होगी, तू काबिल नहीं है। तभी अचानक लाठी चमकने लगी और दोनों को जोर से धक्का देकर अलग कर दिया। हे भगवान, अब समझ आया, ये लाठी किसी इंसान के लालच के लिए नहीं बनी। बेटा, वरदान कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहता। ये तो भगवान की परीक्षा है। तू अब भी इस परीक्षा में डगमगा रहा है। हाँ माई, मैं हार गया, पहले दरबार में, फिर गांव वालों के सामने। मैं वरदान के लायक ही नहीं। बल्लू ने लाठी को अपने हाथों में उठाई, उसे देखा और जोर से रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरकर लाठी पर टपकने लगे। तभी नीला प्रकाश फैला और नीलकंठ फिर से प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, आंसू में सबसे बड़ा सच छुपा होता है। तूने अपने दिल से कबूल किया कि तुझसे गलती हुई, यही तेरा असली बल है। नीलकंठ भाई, मैंने सब बर्बाद कर दिया। अगर मैं लालच में नहीं पड़ता तो लोग मुझे धोखेबाज नहीं कहते। गलती हर इंसान करता है बल्लू, वरदान ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। तू जब तक समझेगा नहीं, ये लाठी तुझे बोझ ही लगेगी। बेटा, अगर भगवान ने तुझे मौका दिया है तो तू फिर से उठ, मेहनत और सच्चाई से जी। वरदान रहे या ना रहे, इंसानियत सबसे बड़ा वरदान होता है। बल्लू ने कांपते हाथों से लाठी नीलकंठ की ओर बढ़ाई। भाई, ये लाठी अब मैं नहीं संभाल सकता, इसे लौटा लो। मैं मेहनत करूंगा, भूखा रहूंगा, लेकिन अब इस वरदान का बोझ नहीं उठाऊंगा। यही तो सच्ची जीत है बल्लू। जब इंसान अपने लालच को हराता है, तभी वो सच्चा बनता है। ये लाठी अब तुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तूने असली सबक सीख लिया है। नीलकंठ ने पंख फैलाए और लाठी नीली रोशनी में गायब हो गई और वो खुद भी गायब हो गया। बल्लू के हाथ खाली रह गए, लेकिन दिल हल्का हो गया। गांव वाले सब देख रहे थे। बल्लू, हमने तुझे गलत समझा। तू तो सच्चा इंसान है। तूने वरदान छोड़ा, मगर इंसानियत नहीं छोड़ी। यही तेरा असली चमत्कार है। आज से हम तुझे धोखेबाज नहीं, गांव का सबसे बड़ा सहारा मानेंगे। नहीं भैया बहन, मैं बस वही गरीब चरवाहा हूँ जो पहले था। फर्क इतना है कि अब मुझे समझ आ गया है, वरदान से बड़ा कोई वरदान नहीं है, बस मेहनत और इंसानियत। यही तो मैंने चाहा था बेटा, तूने आखिरकार सही राह पकड़ ली। गांव वाले अब बल्लू की मदद करने लगे। सब मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे गांव में फिर खुशहाली लौट आई। बल्लू अब भी बकरियां चराता था, लेकिन उसके चेहरे पर अब संतोष था। शाम का समय था। बल्लू बकरियां लेकर पहाड़ी पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराकर बुदबुदाया। धन्यवाद नीलकंठ भाई, तूने मुझे सिखाया कि असली ताकत लाठी में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और मेहनत में है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।